Dear student, today I will discuss about the range of thallus organization in algae. जैसा कि हम आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने एल्गी के जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन इन एल्गी थैलस, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर. Some unicellular alga only one cell, and some जो है multicellular algae. Thylus among the algae, the smallest like Chlamydomonas and Chlorella, and large algae like Macrocystis. On the basis of thylus, divided into following category: unicellular, algae, and next one synovial, or colonial. Next, filamentous, next siphonous, and parenchymatous. These are the different types of algae thallus. Unicellular, some algae only one body made up of only one cell. Example, Chlamydomonas, Chlorella. ये दूसरा एल्गी है जो कि केवल एक सेल का बना हुआ है. उसके बाद कुछ इसमें जो है कई तरीके के हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला. अगर आप फ्लैजेला के बेस पे देखते हैं तो इसमें 3 टाइप्स के हो जाएंगे यूनिसेलुलर में. पहला है आपका अमीबोइड, और दूसरा है नॉन फ्लैजिलेटेड, और तीसरा टाइप हो जाएगा फ्लैजिलेटेड. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला इट इज फॉलोइंग टाइप. अमीबोइड में केवल कॉलोनी जो है आपका जो है म्यूसिलेजिनस जो है कि सेल्स होती है, और जो है वाटर करंट के साथ जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं. नॉन फ्लैजिलेटेड में उस तरीके का जो है म्यूसिलेजस कैविटी नहीं होती, और जो है यूनिसेलुलर होगा और बिना फ्लैजेला का होगा, और मूवमेंट वाटर करंट के साथ होगा. और फ्लैजिलेटेड में जैसे एग्जांपल हमने आपको बताया क्लेमाइडोमोनास, ये जो है यूनि, बाई और मल्टी उस तरीके से जो है कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने आपको पहले ही बताया था कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको फ्लैजिला नाम बोलते हैं. और ये जो है मूवमेंट में जो है कि एल्गी के हेल्प करता है. अब उसके बाद दूसरा आया सिनोवियल टाइप्स आर कॉलोनियल. कॉलोनियल का मतलब समूह में, ग्रुप में यदि कोई एल्गी जो है कि पाए जा रहे हैं तो उनको हम जो है कि कॉलोनियल एल्गी बोलते हैं. लेकिन इनमें भी जो है ग्रुप में पाए जाने वाले में डिफरेंस है. सिनोवियल में मान लीजिए 500, 1000, 1 लाख अगर एल्गी एक साथ पाए जाते हैं तो इनमें संख्या फिक्स होता है. अगर जैसे हम जो है बॉल बॉक्स की कॉलोनी लेते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का, तो इसमें संख्या जो है 500 से इस तरीके का 6 लाख की जो है संख्या होती है. लेकिन इसमें जो भी होगा सिनोविया, वो जो है उसमें जो है उस पर्टिकुलर जैसे बॉल बॉक्स है तो उसकी संख्या फिक्स होती है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है सिनोवियर. लेकिन कॉलोनियल में ये भी ग्रुप में होते हैं, लेकिन इनमें संख्या जो है कि फिक्स नहीं होती है, ये जो है कि रैंडम तरीके से होता है. और फिर इसमें जो अगर फ्लैजिला लगा हुआ है तो जिधर को जो है कि कॉलोनी चाहती है मूव करने के लिए, उस तरीके से मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. तो इस तरीके से हो गया सिनोवियल. उसके बाद फिलामेंटस. फिलामेंटस में इस तरीके का जो है लंबे लंबे जो है कि फिलामेंट्स होंगे,
और ये ऐसे जो है कि डिवाइड है यहाँ पे इस तरीके से, जैसे एग्जांपल है ओडोगोनियम का। तो ये जो है कि लंबे लंबे फिलामेंट्स के रूप में होंगे। साइफन, साइफन टाइप में क्या होगा, ये भी फिलामेंटस होते हैं, लेकिन इस तरीके का साइफन के रूप में स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे जो है लगे होते हैं। तो ये जो है कि साइफन टाइप्स का हो गया। और पैरेंकाइमेटस, जबकि एल्गी में जो है ये टर्म आपको जो है मिल रहा है देखने को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पैरेंकाइमेटस जो है कि कैरेक्टर जो है हायर प्लांट का होता है, ये जो है लोअर प्लांट है। और आपने पैरेंकाइमा सेल टिश्यू का नाम सुना होगा, उसी के कारण जो है अपीयरेंस इसका ऐसा होता है। मल्टी सेलुलर जो है कि एल्गी इस तरीके से ऐसे जो है कि ग्रुप में एक साथ लगे होते हैं कि जब आप इनको जो है माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जैसे लगता है कि कोई पैरेंकाइमेटस सेल्स है। इसी के नाम पे इसको जो है कि नाम दे दिया गया है पैरेंकाइमेटस एल्गी। इनमें भी जो है कई तरह के मल्टी एक्सियल जो है यूनी एक्सियल इस तरीके के एल्गी होते हैं, जैसे बैक्ट्राइकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, और भी कई आपको एल्गी देखने को मिल जाएंगे, सारगासम वगैरह, जो कि इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो है कि डिफरेंट टाइप्स के रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। और फिलामेंट्स में भी आपको फिलामेंट्स में जो है कि ब्रांचिंग भी मिलेगी, इस तरीके का सिंपल होगा या हेटेरोट्राइगस ब्रांचिंग भी होती है। और वो जो ब्रांचिंग के बेस पे जो है कि उसको हम जो है सिंपल और जो है कि मल्टी जो है उस तरीके का जो है बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ जो है एल्गी के आपको जो है कि वो मिल गए। उसके बाद दूसरा जो है आपका टॉपिक है जो है नेक्स्ट है पिगमेंटेशन इन एल्गी। डिफरेंट टाइप्स के जो है पिगमेंट्स जो एल्गी में पाए जाते हैं, हम उसके बारे में अब देखेंगे। क्योंकि एल्गी जो है अर्थ पे लाइफ को ओरिजिनेट करने के में सबसे जो है बड़ा योगदान है। अदरवाइज पहले इवोल्यूशन, जब लाइफ का इवोल्यूशन नहीं हुआ था अर्थ पे, तब हमारा जो है एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन था वो रिड्यूसिंग था। लेकिन जैसे ही एल्गी वगैरह का जो है इवोल्यूशन हुआ और ये जो है कि ये जब ओरिजिनेट हुए, जन्म लिए, वैसे ही धीरे धीरे हमारा क्लाइमेट जो है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है ऑक्सीजनेटेड हो गया रिड्यूसिंग के कंपेयर में। और फिर जो है अदर जो है कि लाइफ के ओरिजिनेट होने के लिए इन्होंने कंडीशन जो बनाया। और वो चीजें कैसे जो है कि ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन कैसे हुआ, वो उसके पीछे जो है कि एल्गी का जो है बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एल्गी ही जो है कि अर्थ पे सबसे पहला ऐसा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो कि सनलाइट को रिसीव करके और उस सनलाइट्स के हेल्प से अपना भोजन बनाया। और भोजन बना के समय जो है फोटोसिंथेसिस जो आप प्रोसेस पढ़े होंगे, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है जब जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, उसी के साथ जो है ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी हुआ। और धीरे धीरे इवोल्यूशन ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होता गया और फिर जो है कि ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन जो है कि बनता गया। तो इस जैसा कि आपने अभी देखा जो है, हमने जो रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है कि एल्गी में बताया। जो एल्गी माइक्रोस्कोपिक है, जो आपके नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, उसमें इतने डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन जो है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में है। और जो है क्योंकि जो है यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस, साइफोनस, और जो है पैरेंकाइमेटस में आपको जो है कि यूनी एक्सियल, मल्टी एक्सियल, इस तरीके का जो है कि ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इसलिए अगर आप जो है काफी सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, एल्गी भी जिसको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनमें भी जो है कि इतने टाइप्स के जो है कि फीचर्स पाए जाते हैं। ऐसा जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो है हम आपको आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, वो एल्गी में पिगमेंट्स के बारे में बताएंगे। क्योंकि एल्गी ऐसा नहीं है कि जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा है, वो जो है कि उसमें कोई विविधता होती ही नहीं है, उसमें डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, उसमें और भी कोई जो है कि कॉम्प्लेक्स वो जो फीचर पाए नहीं जाते हैं। तो जब आप पिगमेंट्स के बेस पे देखेंगे एल्गी को, तो वहां पे भी आपको लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन पिगमेंट्स में दिखाई देगा, जो कि आप जो है कि नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।